हम सीखने वाले हैं नाव और धारा के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ तो आपके लिए एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, तो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार का सलूशन हम आपको कराने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद या ये चैप्टर देखने के बाद या ये वीडियो आपको देखने के बाद आप नाव धारा के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से लगा पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हम सीखेंगे, जिनकी सहायता से आप नाव धारा के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको बता रहे हैं कुछ फार्मूले, उनकी सहायता से आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे नाव धारा से केवल दो ही चीज़ें पूछेगा, या तो नाव की चाल या तो धारा की चाल। क्या पूछेगा? नाव की चाल या धारा की चाल। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको सदैव मान के चलना है। पॉइंट क्या लिखिए, नाव की चाल। आपको नाव की चाल सदैव एक्स माननी है और धारा की चाल वाई माननी। ठीक है, नाव की चाल क्या माननी हमें होता है एक्स और धारा की चाल क्या माननी वाई। ठीक है, दूसरी बात आती है नाव धारा की दिशा में। नाव की चाल क्या होगा, जब कहेगा धारा की दिशा में नाव की चाल, जब आपसे कहेगा धारा की दिशा में नाव की चाल, तो आप क्या करना है, इन दोनों चालों का यानी नाव की चाल और धारा की चाल का योग लेना है। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई का योग ये होता है आपको। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, यानी जब धारा की दिशा में आपसे नाव की चाल पूछेगा तो क्या होता है, इन दोनों चालों का योग होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन आएगा जब आपका कहेगा धारा की विपरीत दिशा में नाव, व्यक्ति कुछ भी कहे, व्यक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, नाव या व्यक्ति की चाल, तब आपको कहना है, आपसे कहेगा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, तो आपको क्या करना है, धारा के विपरीत दिशा में कहेगा तो इन दोनों का अंतर लेना है। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर यानी एक्स माइनस वाई। बस यही इतना आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। आपको क्या करना है, नाव की चाल आपको एक्स माननी है और धारा की चाल वाई माननी है। ठीक है, और जब हमें धारा की दिशा में कहेगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है, जब आपको धारा की दिशा में कहेगा चाल तो दोनों का योग लेंगे, और धारा के विपरीत कहेगा दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन यही पे होता है, आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स वाई मान लेना है, एक्स नाव की चाल और वाई धारा की चाल। और क्या करना है, जब धारा की दिशा में नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ लेंगे आप, और धारा की विपरीत दिशा में पूछेगा नाव या व्यक्ति की चाल तो आप करने दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। और एक फार्मूला और होता है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। बस अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानेंगे तो आप इस टाइप के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और शुरू करते हैं कैसे इनका हम उपयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करना है आपको। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, जो मेन टॉपिक है, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो देखिए क्वेश्चन का देखा, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो नाव तथा धारा की चाल बताएं। ये क्या कह रहा है, एक नाव है धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो कह रहा हमें नाव और धारा की चाल बताएं। ठीक है, तो नाव की चाल आपको हमने क्या बताया, मान लो एक्स, और धारा की चाल मान लो क्या वाई। ठीक है, आप समझिए, नाव की चाल क्या मान लो एक्स, धारा की चाल वाई आती है। यहाँ लिख लो आप, नाव की चाल। ठीक है, आप ले लो, नाव की चाल क्या मान लेते हैं हम एक्स, और धारा की
चाल क्या मान लेते हैं, वाई। हमने आपको बताया भी पीछे, जस्ट आपको हमने समझाने की कोशिश यही किया था कि आपको क्या करना है। नाव की चाल माननी एक्स, नाव व्यक्त की चाल एक्स माननी है, धारा की चाल वाई माननी है। ठीक है, उसके बाद आइए हमें क्या ज्ञात करना, नाव और धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी नाव की चाल धारा की दिशा में दे रखा है। ये नाव की चाल नहीं है, डायरेक्ट हमें नाव की चाल बतानी है। हमें क्या दे रखा, नाव की चाल धारा की दिशा में, हमें केवल नाव की चाल बनानी है, कोई दिशा नहीं लेनी है। तो इसलिए हम केवल नाव की चाल निकालनी है, न कि यहाँ पे दे रखा है जो नाव की चाल मानते हैं। यही कन्फ्यूजन होता है, जिस चाल के साथ दिशा लगी होगी वो नाव की चाल नहीं होगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो आपको यहाँ क्या दे रखा, नाव धारा की दिशा में उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने अभी बताया आपको कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, आपकी धारा की दिशा मैंने बताया नाव की चाल। अभी हमने क्या बताया था आपको, x प्लस वाई, इन दोनों का क्या लेना है आपको, योग लेना। हमने बताया धारा की दिशा में नाव की चाल के लिए x और y का योग लेना है, और यही x y का मान क्या दे रखा आपको, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यही तो कहा ना, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, नाव की चाल x प्लस वाई, यही दे रखा हमें 10। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, हमने आपको क्या बताया था कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई, यानी दोनों का अंतर, यानी दोनों का अंतर, यानी किसका, नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर। तो बराबर क्या आ गया, आपको क्या दे रखा, आपको 20 किलोमीटर दे रखा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, दोनों का योग, यानी 10 दिया है, और धारा की विपरीत दिशा में दोनों का अंतर यानी 20 दिया। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, नाव की चाल और धारा की चाल। तो नाव की चाल क्या है, x, धारा की चाल y, यानी हम x और y का मान निकालना है। तो दो समीकरण दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो हम x y का मान कैसे निकालते हैं, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे करके हम सोल्व करते हैं, उसको नहीं लगाना आपको। जब आपको दो इक्वेशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, एक बार इनको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो पहली वैल्यू यानी x का मान आता है, और दोनों को जब घटा करके आप भाग देंगे तो दूसरी वैल्यू का मान आता है। तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर, दोनों को जोड़ करके भाग देंगे, 10 प्लस 2 20/2, 20 10 कितना हो गया, 30/2, यानी आप क्या आ गया 15। दूसरा y का मान याद करना, हमने बताया दोनों का अंतर ले लो, 20 माइनस 10/2 से भाग दे दो, 10/2 काट दीजिए, आ गया 5, यानी x बराबर आपका आ गया 15 और y बराबर आपका 5। यही आप इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या है, नाव की चाल कितनी है, x माने तो x का मान कितना आ गया 15, धारा की चाल कितना माने थे, हम y माने तो आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, 15 और x, नाव धारा की क्रम से चाल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। बहुत ही सरल भाषा में बेसिक कंसेप्ट से हमने आपको समझाया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है नाव और धारा का। एक बार हम फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं। ठीक है, फास्ट तरीके से रिवीजन करने के लिए देखिए हम आपको बताते हैं, एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या बताया हमने कि नाव की चाल x मानेंगे और धारा की चाल y मानेंगे। अब क्या, अगर नाव की चाल धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा के लिए हमने बताया दोनों का योग 10, और चाल धारा के विपरीत दिशा में हमने बताया तो दोनों का अंतर, दोनों चालों का अंतर यानी 20। इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे आपको, तो x बराबर आपका 10 20 30/2 यानी 15, और एक बार y के मान के लिए आपको क्या करना है, दोनों का अंतर लेना, तो 10 में 10/2 यानी 5। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं, एक्स वाई का मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो काफ़ी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। इस टाइप का क्वेश्चन नाव धारा का कोई भी आएगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपके शिफ्ट का एग्जाम पड़ा बचा है तो आप हमसे जुड़ करके जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम आपको करा रहे हैं,
हम देख सकते हैं और अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो नौ धारा के किसी भी चैप्टर को आप आसानी से लगा पाएंगे। हमसे जुड़े रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे न्यू टाइप का क्वेश्चन कि कैसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक वीडियो थी और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो लाइक करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।